नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आईवीएफ के बारे में, जिसे जिसे जनरली लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। हम लोग बात करते हैं कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। इससे समझने से पहले हम लोग बात करते हैं अपने देश की पॉपुलेशन के बारे में। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके भाषण में ये आता था कि हमारे देश के 125 करोड़ भाइयों एवं बहनों। यही बात उनका 2019 में भी रहा। और जैसे ही वो 2024 में प्रवेश किए, जब उनका भाषण बोल रहे थे, तो उनके भाषण में था कि हमारे देश के 140 करोड़ भाइयों एवं बहनों। मतलब जहाँ हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी हाई स्पीड से बढ़ती जा रही है, हमारे देश की पॉपुलेशन शायद अभी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट है, चाइना को भी शायद 1-2 सालों में पीछा छोड़ दें। उस हालात में हमारे देश में कुछ ऐसे कपल हैं जो अभी तक उन्हें एक भी बेबी नहीं हुई है। तो इन्हीं का सोल्यूशन है आईवीएफ। एक्चुअली क्या है ना कि जनरली जो पेरेंट्स बनते हैं उनके पास जो नेचुरल प्रोसेस होता है होने का, वो तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं आईवीएफ के बारे में, जिसे आमतौर पर एक टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो लोगों को लगता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है बच्चा को शीशा में डेवलपमेंट करना, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा कोई भी शीशा में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उन्हें जो न्यूट्रिशन चाहिए, उन्हें जो विटामिन या फिर उन्हें जो इन्वायरमेंट चाहिए, वो एक माँ के गर्भ में ही मिलता है, ना कि किसी कांच में मिलेगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं आईवीएफ क्या होती है। अगर हम बात करें नेचुरल प्रोसेस की, तो नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है ना कि मेल का स्पर्म फीमेल के वजाना के थ्रू उनके फैलोपियन ट्यूब में जाता है, और वहाँ पे ओवम से इंटरेक्ट करने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन करता है। और उस जायगोट का फेज अलग अलग सेल्स में आकर के वो मोरूला को फॉर्म करता है। फिर वो मोरूला एंडोमेट्रियम के लाइन में आके इम्प्लांट्स होती हैं, और इम्प्लांटेशन के 9 मंथ के बाद बेबी को डिलीवर करती हैं, पूरा पार्चुलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद। ये है नेचुरल प्रोसेस। और हम लोग बात करें आईवीएफ में, तो आईवीएफ में ऐसा नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है। आईवीएफ का जो फर्स्ट जो प्रोसेस होता है, वजाना के थ्रू मेल का स्पर्म जा करके फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में जाना, ये नहीं हो पाता है। किसी कारण से मेल का स्पर्म काउंट खराब होता है, या फिर मेल का जो स्पर्म है उनका मोटिलिटी रेट काफ़ी लो होती है। अच्छी क्वालिटी का स्पर्म्स ना होने के कारण उनका स्पर्म ओवम तक नेचुरली पहुंच नहीं पाता है, जिस कारण से उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, फिर जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जायगोट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, वो अगर उसी को टेस्ट ट्यूब में कर दिया जाए डॉक्टर्स की हेल्प से, तो इसे हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि डॉक्टर्स मेल का स्पर्म लेता है और फीमेल्स का ओवम लेता है एक टेस्ट ट्यूब में, और उन्हें एक साथ करके फर्टिलाइज करते हैं। फिर उन्हें फर्टिलाइज करने के बाद जो जायगोट्स फॉर्म होते हैं, उस जायगोट्स को उनके फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। वो फैलोपियन ट्यूब के रास्ते फिर वो आता है एंडोमेट्रियम, और फिर वो इम्प्लांट होते हैं। अब हम लोग बात करें कि इसी मेल्स का स्पर्म काउंट खराब क्यों होता है। सबसे सिंपल रीज़न है स्मोकिंग, सबसे खास रीज़न है भाई, ड्रिंकिंग है, स्ट्रेस है। इन सब कारणों से मेल का स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी काफ़ी ख़राब होता है। सो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। सभी मेल से मेरा आग्रह है कि आज जिस तरह से हमारा जो सोसाइटी डेवलप कर रहा है, उनका स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी हाई हो रहा है। अब जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल हाई होगा, तो सिंपल है कि उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। जब उसका रिजल्ट कहीं और दिखाई पड़ेगा, तो आपके जो सेक्सुअल लाइफ में उसमें बदलाव दिखाई पड़ेंगे। एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी कोई शीशा में पैक्ड बेबी नहीं होती है। वो जस्ट एक सिंपल सा प्रोसेस है जो एक टेस्ट ट्यूब में होता है। फिर उसे वहाँ से इम्प्लांट कर दिया जाता है माँ की गर्भ में, और फिर वो 9 मंथ के बाद बेबी डिलीवर होता है। ये एक सिंपल सी टेक्निक है जो कोई भी एक गायनेकोलॉजिस्ट आराम से कर सकते हैं, वो भी एक स्टेराइल इन्वायरमेंट में। आप में से कोई कपल अगर आईवीएफ के प्रति अगर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप एक ऐसे एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइएगा जो आईवीएफ के प्रति काफ़ी जानकार हो और काफ़ी ऐसे केसेस को हैंडल कर चुके हो। किसी ऐसे डॉक्टर के पास ना चले जाएं जो आपको गलत गाइडलाइंस करे, और जिस कारण से आपकी प्रोसेस उसमें प्रॉब्लम हो जाए और बेबी एबनॉर्मल डेवलप हो सके। सो प्लीज़ आप किसी कदम उठाने से पहले एक बार प्लीज़ सोच लीजिएगा, और एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास से जाके कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।